जितना आपका विश्वास उतनी बड़ा अनुग्रह, उतना ही बड़ा कार्य आपके जीवन में हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र कि परमेश्वर ने आज फिर ये मौका दिया कि आपके बीच में मैं आज फिर से हाजिर हूं कि परमेश्वर के नाम से एक बड़ा नाम उसका ऊंचा कर सकूं। मैं विश्वास करता कि पिछले 6 एपिसोड में परमेश्वर ने आपको बरकतें दी और आपको उसकी बरकतों से मामूर किया, और आज फिर से परमेश्वर आप लोगों को बरकत देने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग तैयार हैं। और आज का शीर्षक जो कि 7वीं डिस्ट्रैक्शन जो कि हम कवर करने जा रहे हैं, आउट ऑफ द 8 डिस्ट्रैक्शंस, आज जो 7वीं डिस्ट्रैक्शन हम कवर करने जा रहे हैं वो है गॉड इज नॉट विद यू। मेरे प्रियो, बहुत सी मर्तबा हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, परमेश्वर ने शायद हमें छोड़ दिया है। लेकिन क्या वचन भी यही कहता है? परमेश्वर के वचन में लिखा कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं तो संसार के छोर तक तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर का ये वचन है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहना चाहता है, बना रहता है। कई बार हम जब सोचते हैं कि आज मेरे साथ परमेश्वर है ही नहीं, यहाँ पे तो परमेश्वर मेरे साथ है ही नहीं, लेकिन ये आपकी सोच है, ये परमेश्वर की सोच नहीं है। परमेश्वर तो आपके साथ हर जगह पर हाजिर है और हर जगह पर आपका साथ देने के लिए तैयार है। बहुत सी मर्तबा हम सोचते कि क्या खुदा सिर्फ बड़े प्रचारकों के साथ ही होता है? मेरे प्रियो, नहीं। वो कहाँ ऐसा भेदभाव करता, वो कहाँ ऐसा सोचता कि मैं इस छोटे से बच्चे ने पुकारा है तो मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा, एक बड़े प्रचारक ने पुकारा है तो मैं उसी की बात सुनूंगा। डिपेंड करता है कि आपके अंदर परमेश्वर का कितना विश्वास है। जितना आपका विश्वास उतनी बड़ा अनुग्रह, उतना ही बड़ा कार्य आपके जीवन में हो सकता है। और कई बारी इस बात से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं और परमेश्वर से हताश, परेशान और मायूस हो जाते हैं कि परमेश्वर तो मेरे साथ है ही नहीं, परमेश्वर तो मेरे साथ है ही नहीं। और इस वजह से अपने अंदर कोई ना कोई ऐसा गिल्ट पाल के रखते हैं कि जिस वजह से हमें लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपने कोई ना कोई ऐसी चीज करी हो जिस वजह से आप परमेश्वर से दूर हो गए हों और आपको ये लग रहा हो कि आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया है, मे बी बिकॉज ऑफ सिन। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर तभी होता है जब हम सिन के बीच में होते हैं और हम सोचते हैं कि अब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, तभी हमें ये लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर चले गया है। लेकिन मेरे प्रियो, इसके लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए? यू जस्ट नीड टू रिपेंट। एकदम से आप घुटनों पे आइए और परमेश्वर के नाम से उसका अंगीकार कीजिए कि जो भी आपने पाप किया है, जो भी आपने गलत काम किया है, आप परमेश्वर के आगे आइए, परमेश्वर के सन्मुख आइए और उसके सामने अंगीकार कीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के सामने अंगीकार कर कर अपने पापों को मान लेते तो खुदावंद इतना धर्मी है कि उन सभी चीजों को माफ कर देता और आपको फिर से गले लगा लेता। परमेश्वर के वचन में तो ये भी लिखा कि परमेश्वर चाहता कि आप फेथफुल रहें, लेकिन अगर जब आप फेथफुल नहीं भी रहते, परमेश्वर तो फिर भी फेथफुल रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर है और हम तो एक मिट्टी के बर्तन हैं। हम चूक सकते हैं लेकिन वो कभी भी नहीं चूकता। लगातार हम परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखें। कोई भी चीज आपको परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के प्यार से जुदा ना कर पाए। मेरे प्रियो, आपको करना चाहिए कि आप हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ चलते रहिए। कभी भी ना ये सोचें कि परमेश्वर ने आज आपको त्याग दिया है, परमेश्वर ने आज आपको छोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि उसने अपने हथेली पर हमें कुरेद रखा है। मेरे प्रियो, वो तो हमसे अपनी आंखों की पुतली की तरह हमें संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कोई भी ऐसी चीज, इवन नॉट सिन, कैन सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर जब हम पापी ही थे तब हमारे लिए जान दी, लेकिन ध्यान रहे कि हम उन चीजों को लगातार ना करते रहें कि एक बारी परमेश्वर भी कह दे कि नहीं, अब इसको दूर कर दिया जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो आपको हमेशा अपने प्यार में बांधकर हमेशा चलाना चाहता।
परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तब भी वो खड़ा हो जाता है। तो अगर आप धर्मी जन हैं तो आप फिर से आज खड़े हो जाएंगे और फिर से परमेश्वर से वो नया नाता जोड़ेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर, मैं शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे साथ है। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे, परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाइए, सारी आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम।